नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने किसान कल्याण शुल्क में दी राहत। अब कृषि जिन्सों पर लगेगा 1% कृषक कल्याण शुल्क। प्रदेश में कल से विभिन्न मार्गों पर रोडवेज की बसों का संचालन होगा शुरू। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें फिर से होंगी शुरू। राजस्थानियों को लेकर लंदन से पहली फ्लाइट आज पहुंचेगी जयपुर। और प्रदेश में अब तक 3,485 कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ और 3,115 लोगों को मिली अस्पतालों से छुट्टी। समाचारों के साथ मैं सलेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषक कल्याण शुल्क में राहत दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए कि ग्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल सहित जिन कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क 50 पैसा प्रति सैकड़ा था, उस पर कृषक कल्याण शुल्क की वर्तमान दर 2 रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 50 पैसा प्रति सैकड़ा ही वसूली जाएगी। इसी प्रकार तिलहन, दलहन, गेहूं सहित जिन कृषि जिन्सों पर मंडी शुल्क की दर 1 रुपये तथा 1 रुपये 60 पैसा प्रति सैकड़ा है, उन पर वर्तमान में कृषक कल्याण शुल्क की दर प्रभारित 2 रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर 1 रुपये प्रति सैकड़ा की दर ही लागू होगी। वहीं ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। श्री गहलोत ने कल खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुड़े प्रदेश भर के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ये निर्णय लिया। राज्य भर में कल से विभिन्न मार्गों पर रोडवेज की बसें चलना शुरू हो जाएंगी। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि राज्य भर में आवागमन में परेशानी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत देने के लिए अब सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करना जरूरी हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में बसों का संचालन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित सभी गाइडलाइंस की पालना के साथ किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न कारणों से दिवंगत हुए लोगों के परिजन अस्थि विसर्जन के लिए जा सकेंगे। इसके लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से इन बसों के संचालन पर सहमति के लिए शीघ्र वार्ता की जाएगी। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही है। लॉकडाउन के कारण इन पर 25 मार्च से रोक लगा दी गई थी। उड़ान की अवधि के अनुसार किराया 7 श्रेणियों में निर्धारित किया गया है, जो 24 अगस्त तक लागू रहेगा। 90 से 120 मिनट की विमान यात्रा के लिए न्यूनतम 3,500 रुपये से लेकर अधिकतम 10,000 रुपये तक का किराया होगा। यात्रियों को केवल वेब चेक इन की अनुमति होगी। विदेश से आने वाले राजस्थानियों की पहली फ्लाइट आज दोपहर में लंदन से जयपुर पहुंचेगी। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि फ्लाइट में विदेश से आने वाले सभी प्रवासियों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रवासियों का होम क्वारंटाइन नहीं होकर संस्थागत क्वारंटीन ही होगा। उन्होंने विदेश से आने वाले प्रवासियों के परिजनों से आग्रह किया कि उनसे मिलने के लिए एयरपोर्ट और क्वारंटीन वाले स्थानों पर नहीं जाएं। श्री अग्रवाल ने बताया कि यात्रियों के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर आरोग्य सेतु और राज कोविड इन्फो ऐप को डाउनलोड करना आवश्यक होगा। इस बीच वंदे भारत मिशन के तहत खाड़ी देशों से आज 7 उड़ानों से 1,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटेंगे। प्रदेश में अब तक 3,485 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 3,115 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कल प्रदेश भर में 212 नए मरीज सामने आए। इनमें डूंगरपुर में 42, जालौर में 22, जयपुर में 21, नागौर में 16, जोधपुर में 14, उदयपुर में 13, भीलवाड़ा और पाली में 10-10, चूरू और सिरोही में 8-8, अजमेर और राजसमंद में 7-7, बाड़मेर और बीकानेर में 6-6, सीकर में 5, अलवर में 4, प्रतापगढ़ में 3, झुंझुनू और कोटा में 2-2 तथा भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में 1-1 मरीज में ये संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,227 पर पहुंच चुकी है। इनमें से 1,141 प्रवासी भी शामिल हैं। श्री सिंह ने बताया कि कल जयपुर, भरतपुर, सीकर में 4 संक्रमितों की मौत होने के साथ प्रदेश में अब तक इस बीमारी से 151 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
राज्य में टिड्डी दलों के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टिड्डी दलों ने प्रदेश के करीब 19 जिलों में असर डाला है। इनमें जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा, सिरोही, जालौर, उदयपुर, चूरू, बूंदी, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में टिड्डियों के हमले से किसान चिंतित हैं। हालांकि फसल कटाई होने से ज्यादातर खेत खाली हैं, लेकिन सब्जियों और हरे चारे को भारी नुकसान की आशंका है। करौली जिले में टिड्डियों का हमला दौसा जिले से 2 दलों के रूप में हुआ। जिले के नादौती और सपोटरा उपखंड के गांवों के रास्ते टिड्डियों ने करौली जिले में प्रवेश किया। करौली जिले में आते ही दोनों दल एक साथ मिल गए और देर रात टिड्डियों का ठहराव करौली उपखंड के गढ़ी के गांव में देखा गया। हालांकि इन दिनों किसानों की अधिकांश फसल कटाई होने से कम नुकसान की आशंका है, लेकिन हरा चारा और सब्जियां उगाने वाले किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारी पूरी चौकस बनाए हुए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा स्प्रे छिड़काव सहित कई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीण लोग परंपरागत रूप से ढोल और शंख तालियां बजाकर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी वैरी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रदेश के कानोता से कल 25 श्रमिक विशेष बसें 900 श्रमिकों को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई। संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने बताया कि कानोता स्थित श्रमिक कैंप से इन बसों से करीब 900 श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के हाथरस के लिए भेजा गया। श्री वर्मा ने बताया कि कल रेलगाड़ी के जरिए 500 श्रमिक बिहार के लिए और 121 श्रमिक उत्तर प्रदेश के लिए भी रवाना किए गए। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अब तक करीब 2 लाख श्रमिकों और प्रवासियों को प्रदेश के विभिन्न राज्यों से भेजा गया है, जबकि 6.25 लाख प्रवासियों को राजस्थान लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। आज समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जयंती है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि राजा राम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज जुमातुल विदा है, यानी रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार। इसे देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नमाज घर पर ही अदा करने की अपील की है। जयपुर की जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर नईमुद्दीन कुरैशी ने सभी लोगों से गुजारिश की है कि जमातुल विदा और ईद पर भी घर पर ही नमाज अदा करें। जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर सब चल रहा है कोरोना को लेकर, गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंस रखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आवाम से अपील की है कि नमाजें अपने घरों में ही अदा करें। प्रदेश के विभिन्न जिलों में लू के हालात बने हुए हैं। सुबह से ही सूरज की तपिश लोगों को बेहाल कर रही है। वहीं लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जयपुर, झालावाड़ सहित कई स्थानों पर गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं। वहीं करौली में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग सुबह से ही तेज गर्मी से परेशान हैं। प्रशासन ने मनरेगा में लगे श्रमिकों को तापघात से बचाने के लिए पूरे बंदोबस्त किए हैं। बीकानेर में भीषण गर्मी और लू के हालात तेज हो गए हैं। इस झुलसा देने वाली गर्मी ने सुबह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लू और गर्मी के चलते आम आवाम को दिन में ही नहीं बल्कि रात को भी तेज तपीस से दो हाथ होना पड़ रहा है। हालांकि लॉकडाउन में बाजारों के खुल जाने के बाद भी लू के चलते बाजारों में लोगों की आवाजावी और बाजार ग्राहकी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं निरंतर मौसमी बीमारियों की बढ़ोतरी के चलते स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से तेज गर्मी और लू से बचाव और सावधानी बरतने की अपील की है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने महानरेगा में लगे श्रमिकों को लू और तापघात से बचाए रखने के भी सभी उपाय सुनिश्चित कर रखे हैं। मैं मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य सरकार ने किसान कल्याण शुल्क में दी राहत। अब कृषि जिन्सों पर लगेगा 1% कृषक कल्याण शुल्क। प्रदेश में कल से विभिन्न मार्गों पर रोडवेज की बसों का संचालन होगा शुरू। देश में 25 मई से घरेलू उड़ानें फिर से होंगी शुरू। राजस्थानियों को लेकर लंदन से पहली फ्लाइट आज पहुंचेगी जयपुर। और प्रदेश में अब तक 3,485 कोरोना संक्रमित मरीज हुए स्वस्थ और 3,115 लोगों को मिली अस्पतालों से छुट्टी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।